brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बहुत सारी महिलाओं ने इसको डाउनलोड किया है और अभी 2-3 इंस्टेंसेस आए हैं जब उनको दिमाग में सबसे पहले यही आया है कि हमें मदद के लिए इस ऐप की के जरिए हम ले सकते हैं और पुलिस ने मदद पहुंचाई है। इसमें से सामने से पुलिस खुद कॉल करती है, उसमें लोकेशन फोटो और होना जरूरी है। लोकेशन ऑन होना ज़रूरी है ताकि पुलिस आपकी लोकेशन तक पहुंच सके। तो जैसा मैंने कहा 112 डायल जब करते हैं कई बार अपनी पूरी बात नहीं बता पाते, फ़ोन नहीं मिलता है आदि। इधर आपने एक सिंगल क्लिक के ऊपर पुलिस तक पहुंच गए, तो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है इमरजेंसी रिस्पांस का। पहले जब ऐप लॉन्च किया गया था तब सत्यापन के लिए यदि कोई नौकर रख रहे हो या फिर कुछ और आपातकालीन सेवाओं के लिए काम हो रहा था, ये पैनिक बटन वाला अभी नया फीचर्स। राइट, तो इसमें 2 तरह के आपातकालीन स्थितियाँ हैं। एक तो महिलाओं से संबंधित और एक सामान्य जिसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी और स्थिति हो सकती है। तो इस ऐप के अंदर अब ये दोनों प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए बटन दिए हुए हैं और उसी हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा जारी किया गया एक ऐप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, राजकोप सिटीजन ऐप। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईपीएस शरद कविराज सर मौजूद है। सर, किस तरह से ये ऐप काम कर रहा है और आजकल देख रहे हैं कि जयपुर में कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें बालिकाएं, युवतियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन एक क्लिक के जरिए पुलिस उन तक पहुंच जाती है। कैसे? ये जो राजकॉप सिटीजन ऐप है ये काफ़ी समय से राजस्थान की जनता के लिए उपलब्ध है। इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया जो कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कस्टमाइज़ किया गया है। इसमें एक नीड हेल्प करके एक सिंपल बटन है और सिंपल फ्लो है जिससे कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर सेंट्रल कंट्रोल रूम के ऊपर ये पता लग जाता है कि किसी को सहायता की आवश्यकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 112 को जब डायल करते हैं तो कई बार नंबर नहीं मिलता है। तो आपने एक सिंगल बटन से पुलिस तक आप पहुंच गए। उसके बाद में पुलिस का मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें अश्योर्ड हेल्प मिलती है। अश्योर्ड हेल्प का मतलब है कि अगर आप हमारे तक पहुंच गए तो हम आपको वापस फ़ोन करेंगे, हमारे पास आपकी लोकेशन है तो हम चेतक भी भेजेंगे या 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनको भेजेंगे। और जब वो गाड़ी अलॉट होगी तो महिला को ये भी पता चलेगा कि ये गाड़ी अलॉट हो गई है, अब गाड़ी कहाँ है। तो इससे एक विश्वास पैदा होता है कि गाड़ी अब पहुँचने वाली है, कितने समय में पहुँचने वाली है, क्या स्टेटस है। तो पूरे पारदर्शी तरीके से मदद मिलती है और इस वक़्त आपने देखा होगा सभी पुलिसकर्मी जो हैं, थाने लेवल पर भी, कालिका की जो लोग हैं वो लोग भी सभी जगह जाके प्रचार-प्रसार कर रहे हैं इस ऐप का और उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं ने इसको डाउनलोड किया है और अभी 2-3 इंस्टेंसेस आए हैं जब उनको दिमाग में सबसे पहले यही आया है कि हमें मदद के लिए इस ऐप की के ज़रिए हम ले सकते हैं और पुलिस ने मदद पहुंचाई है। इसमें से सामने से पुलिस खुद कॉल करती है, उसमें लोकेशन फोटो और होना जरूरी है। लोकेशन ऑन होना ज़रूरी है ताकि पुलिस आपकी लोकेशन तक पहुंच सके। तो जैसा मैंने कहा 112 डायल जब करते हैं कई बार अपनी पूरी बात नहीं बता पाते, फ़ोन नहीं मिलता है आदि। इधर आपने एक सिंगल क्लिक के ऊपर पुलिस तक पहुंच गए, तो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है इमरजेंसी रिस्पांस का। पहले जब ऐप लॉन्च किया गया था तब सत्यापन के लिए यदि कोई नौकर रख रहे हो या फिर कुछ और आपातकालीन सेवाओं के लिए काम हो रहा था, ये पैनिक बटन वाला अभी नया फीचर्स। राइट, तो इसमें 2 तरह के आपातकालीन स्थितियाँ हैं। एक तो महिलाओं से संबंधित और एक सामान्य जिसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी और स्थिति हो सकती है। तो इस ऐप के अंदर अब ये दोनों प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए बटन दिए हुए हैं और उसी हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें यदि कोई शख्स है जो कि युवती के पास यदि मोबाइल नहीं है, वो वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ होते या घटना होते दिख रहा है, तो वो भी क्या अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए यदि पुलिस को लोकेशन डाले, उसमें मैसेज डाले, या फिर सिर्फ़ लड़कियों के लिए? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी सिटीज़न जिसको लगता है कि आपात स्थिति है और पुलिस की ये आवश्यकता है, तो इस बटन को यूज़ कर सकता है। क्योंकि आए दिन मनचले महिलाओं को परेशान करते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, चाहे मॉल में जाए, तो लोग कहीं न कहीं वो पुलिस से रूबरू होने के लिए या पुलिस के सामने आप बीती बताने के लिए कई बार डरती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई जिस भी सिटीज़न को लगता है कि पुलिस की आवश्यकता है, इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया है, तो घायल तो कई बार इस स्थिति में ही नहीं होते हैं कि फ़ोन कर सकें।
तो कोई भी व्यक्ति जो आसपास है उसे लगता है कि पुलिस की सहायता की आवश्यकता है तो इस बटन को यूज कर सकता है। कितनी टाइम में पुलिस पहुंच जाती है? देखिए, एक आध इंसिडेंस तो जैसे आया था उसमें 3 मिनट में ही पहुंच गए थे, बहुत पास में थे। दूसरा जो इंसिडेंट था वो 15 मिनट में पहुंच गए। तो आप ये मान के चलें कि विद इन 15 मिनट्स पहुंच जाने की पूरी संभावना है। अब इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आज की तारीख में 1000 गाड़ियां जो है वो फील्ड में तैनात है इसी काम के लिए। तो रिस्पॉन्स टाइम में निश्चित रूप से 1000 गाड़ियों की वजह से और कमी आएगी। जयपुर में भी हाल ही में केस सामने आया जहाँ पर होटल के अंदर एक लड़की को लड़का ले जाता है, फिर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, फिर वो बाथरूम के अंदर लॉक होने के बाद वो ऐप को डाउनलोड करती है और तुरंत सहायता पहुंचती है। तो ऐप उसने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। उसको जहाँ बताया गया था कि इस तरह की ऐप उपलब्ध है, वहाँ उसने डाउनलोड कर रखा था। तो यही ब्यूटी है इसकी कि जहाँ डाउनलोडेड ऐप था 1 सेकंड के अंदर उन्होंने सहायता मांग ली। अगर मान लीजिए ऐप डाउनलोडेड नहीं भी है तो भी कोई समय नहीं लगता डाउनलोड करने में। मोबाइल बेस्ड लॉगिन है, एक SMS आता है, बहुत क्विकली आप ऐप की सर्विसेज तक आप पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविराज सर। देखिए, यदि आपको भी इस सुविधा का लाभ लेना है तो कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है। आप भी किसी बहन बेटी की मदद कर सकते हैं और जो बहन बेटे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी, संबंधियों और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो किसी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति में मंचलों से निपटने के लिए सिर्फ महज एक क्लिक करके वो पुलिस की मदद ले सकती है बिना डरे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।